और चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे आम बजट पेश होगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट। महंगाई समेत कई मुद्दों से जूझ रहे मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद। इससे पहले गुरुवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया। इसमें 2025-26 के लिए देश की जीडीपी दर 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान जताया गया, जबकि साल 2023-24 में देश की विकास दर 8.2% रही थी। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी पहलू मजबूत बने हुए, निजी निवेश स्थिर है। हालांकि वैश्विक माहौल अब भी अस्थिर बना हुआ है, जो एक चुनौती बना रहेगा। आर्थिक सर्वे में कहा गया कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि सेक्टर मजबूत है। औद्योगिक सेक्टर कोरोना से पहले की स्थिति से ऊपर निकल चुका है। सर्विस सेक्टर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। महंगाई भी काबू में है। बजट से पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.57 अरब डॉलर बढ़कर 629.56 अरब डॉलर हो गया है। इससे पहले पिछले कुछ हफ्तों से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिल रही थी। पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 1.89 अरब डॉलर घटकर 623.98 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। बजट से एक दिन पहले शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सरकारी खासकर रेलवे डिफेंस कंपनियों के शेयरों में खूब कारोबार हुआ। सरकारी कंपनियों के शेयर 6% तक चढ़े। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मतदान से सिर्फ 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। विधायकों के मुताबिक आम आदमी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो चुकी है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की थकान का जिक्र किया। इसके बाद बीजेपी इस बयान को लेकर कांग्रेस पर टूट पड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान है। विवाद के बाद प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के बचाव में उतरी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां ने सिर्फ इतना कहा कि राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होंगी। वो महिलाओं का बहुत सम्मान करती हैं। क्या उद्धव सरकार में फडणवीस और शिंदे की गिरफ्तारी की तैयारी थी? इस आरोप की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी के प्रमुख मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी होंगे। महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना की जांच शुरू हो गई है। शुक्रवार को न्यायिक आयोग के सदस्यों ने संगम नोस का दौरा किया। बुधवार को यहीं पर भगदड़ मची थी, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायिक आयोग के सदस्यों ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने एनडीटीवी के खास बातचीत में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए हवाई किराए में 50% की कटौती की गई है। नया किराया शुक्रवार से लागू हो गया है। उन्होंने एयरलाइंस को याद दिलाया कि महाकुंभ मेला 140 वर्षों में एक बार होता है। उन्हें इसके महत्व के प्रति सचेत रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का हवाई सर्वे किया। महाकुंभ के चलते अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई है। योगी सरकार ने अयोध्या प्रशासन को अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं। गाजीपुर में महाकुंभ से वापस घर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप और ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए। ये घटना वाराणसी गोरखपुर 4 लेन पर गाजीपुर के कुसुमही कला के पास हुई। उत्तराखंड की खानपुर सीट के विधायक उमेश कुमार को रैली में जाते हुए हिरासत में ले लिया गया। उमेश कुमार ने यह रैली अपने दफ्तर में फायरिंग की घटना के बाद बुलाई थी। फायरिंग के आरोपी प्रणव सिंह चैंपियन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 5000 किलो से ज्यादा ड्रग्स नष्ट कर दिए गए। ड्रग्स की स्खेप में हेरोइन, स्मैक, गांजा शामिल थे। बरामद ड्रग्स की कीमत करोड़ों रुपए थी। वाराणसी में मान मंदिर घाट के सामने गंगा नदी में 2 नावों की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग नदी में गिर गए। राहत की बात रही कि जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने सभी को बचा लिया। संभल में वीडियो कॉल पर पाकिस्तानी मौलाना से बात करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोप के मुताबिक जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा को लेकर पाकिस्तानी मौलाना से मोहम्मद अकील ने बात की थी। गुजरात में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। जामनगर और द्वारका में 42 आइलैंड पर हुए अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। अब तक की कार्रवाई में 7 आइलैंड पर हुए अनाधिकृत निर्माण को गिरा दिया गया।
पटना के दानापुर इलाके में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट। 2 बदमाश ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में घुसे। हथियारों के बल पर करीब 50 लाख रुपए के गहने, 30,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुंडका से निर्दलीय प्रत्याशी रामवीर शौकीन दफ्तर में तेज रफ्तार कार के घुस जाने से घायल हो गए। सीसीटीवी में कार एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए अपना रास्ता बदलते समय शौकीन के ऑफिस में घुसती हुई दिख रही है। इस हादसे में रामवीर शौकीन के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अहमदाबाद में बुजुर्ग महिला की चेन खींचने वाला कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि एक पूर्व विधायक का बेटा निकला। पुलिस ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह चंद्रावत के बेटे विजेंद्र सिंह चंद्रावत के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान में 3 भारतीय नागरिक लापता हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को ईरान सरकार के सामने गंभीरता से उठाया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। केरल के कोची में अवैध तौर पर रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी लोग प्रवासी श्रमिक बनकर अलग अलग इलाकों में काम कर रहे थे। पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी है। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को कनाडा, मेक्सिको और चीन पर नए टैरिफ लगाएंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ और चीन पर 10% टैरिफ लगेगा। भारत ने पुणे टी20 में इंग्लैंड को 15 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 5वीं टी20 सीरीज भी जीत ली। भारत ने 9 विकेट खोकर 181 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 19.4 ओवर में 166 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।